नंबर लाइन के हर पॉइंट को मैं अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे एम क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यहां भी 1 यूनिट और ये परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 1 यूनिट ही लेना है। तो स्केल के साथ आपने क्या करना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोड, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाता है पूरे कोड के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन से और पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसके एग्जांपल्स और 1.3 और उसके भी एग्जांपल्स इससे पिछली वाली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अब 1.3 ही मैंने पहले क्यों करी, 1.2 क्यों नहीं करा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जब हमने बात की थी तो आपका बेसिक 1.1 के बाद 1.3 से ही शुरू करता है। तो वहां पे मैंने आपको हर तरह के नंबर्स, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको हर तरह के नंबर्स बता दिए हैं, जहां मैं आपको रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में भी बात की है। तो रैशनल और इरैशनल नंबर के बाद अब हमारे पास नंबर आता है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, उस पर भी आज बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। अब देखिए, नंबर आप लोगों ने पढ़ लिए, आपको मैंने नेचुरल नंबर बता दिए जो 1 2 3 4 5 होते हैं। मैंने होल नंबर बता दिए, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 में 0 इंक्लूड कर दे तो होल नंबर बन जाते हैं। अगर इन होल नंबर में मैं नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दूं तब उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। अगर सभी पॉजिटिव नंबर्स को अपॉन की फॉर्म में लिख दूं, यानी p बाय क्यू की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। यहां फ्रैक्शन वाले केस में याद रखना पड़ेगा कि जो दोनों नंबर है p और q, दोनों ही नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और जब हम बात करेंगे रैशनल नंबर की, एनी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए और p और क्यू दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जिनको लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर, और जिनको रैशनल नहीं कह सकते, यानी जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, उसको बच्चों बोलते हैं हम लोग इरैशनल नंबर। यानी जो रैशनल नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक है। इरैशनल नंबर की भी हमने 4 कैटेगरी जो थी वो पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, सभी नंबर अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी जितने भी नंबर्स हैं उनको मैं रैशनल नंबर भी कह सकता हूं। अब अगर मैं बोलूं कि जो नंबर रैशनल नहीं है, फिर उनको क्या बोलूंगा, उनको हम क्या बोल देते हैं, इरैशनल नंबर। यानी जितने भी रैशनल नंबर हैं और जो रैशनल नहीं है, जिनको हम इरैशनल बोल रहे हैं, अगर मैं उन दोनों को कंबाइन कर लूं, यानी इकट्ठे करके एक साथ रख दूं, तो उन नंबर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर है, मान लो मैंने एक थैले में डाल दी, जितने भी रैशनल नहीं है वो इरैशनल, उनको भी उस थैले में डाल दिया, वो जो पूरा थैला बनेगा, वो थैला किसका कहलाएगा, रियल नंबर्स का कहलाएगा। यानी आपके जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको मैं रियल नंबर कह सकता हूं, क्योंकि रियल नंबर के थैले में रैशनल भी तो आ रहा है। सभी इरैशनल नंबर को मैं रियल भी कह सकता हूं, क्योंकि वो इरैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो है। बट सभी रियल को मैं रैशनल नहीं कह सकता, सारे रियल रैशनल थोड़ी होंगे, कुछ इरैशनल भी तो होंगे। तो सभी रियल को मैं रैशनल नहीं कह सकता, कुछ इरैशनल भी होंगे। इसी तरह से सभी रियल नंबर को मैं इरैशनल भी नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ नंबर उसमें रैशनल भी होंगे। ठीक बात, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अपनी रियल नंबर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, रियल नंबर सभी रैशनल और सभी इरैशनल नंबर को मिलाकर क्या बनता है, हमारा रियल नंबर बनता है। सभी रैशनल को सभी इरैशनल को मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर। सभी रैशनल नंबर और सभी इरैशनल नंबर को हम रियल तो कह सकते हैं, बट सभी रियल नंबर को हम रैशनल या इरैशनल नहीं कह सकते हैं। ठीक है बच्चों बात। तो जितने भी नंबर रैशनल प्रेजेंट है और जो रैशनल नहीं है वो भी प्रेजेंट है, उनको मिलाकर क्या कहलाया जाएगा, रियल नंबर्स। तो आज हमने इसी चैप्टर इसी विषय पे बात करनी है। हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है। जस्ट 2-3 क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो ट्रू फॉल्स वाला है, और अभी मैंने डिस्कस कर लिया है वो बात, जो आपको मैंने ये बताया है वो ऑलरेडी डिस्कस हो गई है।
सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ट्रू फॉल्स बताना है और अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट भी क्या लिखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल के अंदर आते हैं? हाँ जी आते हैं, अभी तो बताया कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब रियल के अंदर आते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट बच्चों क्या रहेगी आपकी, ट्रू रहेगी। फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, ट्रू। ठीक है, सेकंड पार्ट की बजाय पहले थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे रेलेवेंट ही इसका उल्टा ही पूछा। फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि सभी इरेशनल रियल नंबर होते हैं, और थर्ड पार्ट में पूछा है क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि कुछ इरेशनल नंबर ऐसे भी हैं, कुछ रियल नंबर ऐसे भी हैं जिनको रैशनल भी होंगे। यानी आपके कुछ रियल नंबर इरेशनल होंगे पर सारे इरेशनल नहीं हो सकते, कुछ उसमें रैशनल भी तो होंगे। तो सभी रियल को मैं इरेशनल तो नहीं कह सकता, कुछ रैशनल भी होंगे। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। रीजन आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज ऑल रियल नंबर also contains some rational numbers। ठीक है, ठीक है बच्चों बात। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के ऊपर के सभी पॉइंट्स को मैं अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे m इज अ नेचुरल नंबर। नंबर लाइन के हर पॉइंट को मैं अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे m क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं अंडर रूट m यानी 1, कितना बनेगा, 1। ठीक है, अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर, कोई बात नहीं। अंडर रूट 3 भी इरेशनल है, अंडर रूट 4 भी इरेशनल है। अंडर रूट 4 का हम स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा, 2, ये रैशनल बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई सभी रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बात कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं। क्या हर नंबर को अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं 1/2 अगर मुझे दिखाना है, तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट करने पर 1/2 आता हो? क्या ऐसा कोई नंबर है? ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब आपके अंडर रूट m मतलब नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं है जिसका रूट करने पर 1/2 आता हो। और 1/2 को मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कोई पॉइंट तो होगा नंबर लाइन पे, वो क्या उस पॉइंट को मैं अंडर रूट m मतलब नेचुरल नंबर, क्या मैं उस पॉइंट को अंडर रूट m की फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो जितने भी ये 1/2 2/3 3/4 4/7, इनको मैं अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ये स्टेटमेंट आपकी बच्चों क्या है, फॉल्स है। फॉल्स लिखना है, और आप रीजन क्या बताओगे, बिकॉज ऑल फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर मतलब ये 1/2 2/3 4/5, जितने भी ये फ्रैक्शनल नंबर हैं, आर नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ये जो नंबर है, जो फ्रैक्शनल नंबर है, वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट से नहीं आते हैं। तो उनको तो मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट रूट की फॉर्म से तो नहीं निकाल सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स। ठीक है, फटाफट बच्चों इस क्वेश्चन को उतार ले, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है?
पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट। अब याद करें, मैंने इररेशनल नंबर की एक डेफिनेशन बताई थी, उसमें कैटेगरी बताई थी। क्या बताया था मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इररेशनल। तो मैंने बोला था नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट स्क्वायर का नहीं। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर मुझे बताओ, वन किसका स्क्वायर बनेगा? वन का स्क्वायर कितना आएगा? वन। तो वन क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर। फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है। थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या इनके बीच के नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, वो किसी का स्क्वायर ही नहीं बनते, तो वे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ ठीक है, उनका स्क्वायर रूट करोगे, अंडर रूट 2 करोगे, अंडर रूट 3 करोगे, अंडर रूट 5 करोगे, अंडर रूट 6 करोगे, अंडर रूट 7 करोगे। हाँ, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका स्क्वायर रूट करने पर इररेशनल नंबर आता है। पर आपको क्वेश्चन में क्या गया गया? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट। क्या वन का स्क्वायर रूट को मैं इररेशनल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा। फोर को क्या मैं इररेशनल नंबर बोल सकता हूं? क्योंकि फोर किसका स्क्वायर है? टू का स्क्वायर है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब आपके जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उनका स्क्वायर रूट करूंगा तो रैशनल ही आएगा, इररेशनल कभी भी नहीं आएगा। तो आपको बताना है, आंसर में लिखना है नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ नॉट, एग्जांपल भी बताओ, ऐसे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट का एग्जांपल बताओ जो इररेशनल नहीं है, वो रैशनल है। तो बता दो, किसका एग्जांपल बता दोगे आप? फोर का एग्जांपल बता दो। फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है? टू। और टू कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर। और ले लो, अंडर रूट 9 ले लो। अंडर रूट 9 कितना होता है? 3 होता है। 3 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये तो बोला उन्होंने, एग्जाम्पल बताएं ऐसे किसी नंबर के स्क्वायर रूट का जो एक रैशनल नंबर। तो ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आएगा, 3 इज अ रैशनल नंबर। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा, 2 इज अ रैशनल नंबर। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 आएगा, 1 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो सभी नंबर का, सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करने पर जरूरी नहीं है इररेशनल आएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका रूट करने पर जो नंबर आएगा वो रैशनल आएगा। ठीक है बात, फटाफट इसको नोट करें। इसके बाद बच्चों मेरे पास आता है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। एक ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में और ऐसे ही दो एग्जांपल भी हैं। एक में लिखा है अंडर रूट 2 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, फिर अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके लिए बच्चों आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रोटेक्टर भी चाहिए, प्रोटेक्टर मतलब आपका डी भी चाहिए, आपको कंपास भी चाहिए, आपको स्केल भी चाहिए होगा, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, वट एवर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है, शुरू करेंगे यहां से। अंडर रूट 5 को करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बारे में जरूर पता होना चाहिए, उसके बाद ही मैं आपको अंडर रूट 5 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इनको भी समझने से पहले एक आपको पाइथागोरस थ्योरम जरूर पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किस में एप्लीकेबल होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, यहां पर एंगल 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इस नीचे वाले को हम बोल देते हैं बेस, और इसको 90 के जो सामने वाली साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। पढ़ी होगी आपने, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी जरूरत हमें यहां पढ़ने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से स्विच करके दिखाऊंगा। चलिए यहां करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूं अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब इसको मुझे दिखाने के लिए सबसे पहले स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अपना स्केल निकालें और इसको एक लाइन ड्रॉ कर लें। पहले लाइन में दोनों तरफ हमेशा क्या होते हैं? एरोज होते हैं। ठीक है,
आपने क्या करना है, इसके इन बिटवीन कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेना आपने 0, और 0 के बाद आपने मार्किंग करनी है, या तो 1-1 सेंटीमीटर पे कर लो, या 2-2 सेंटीमीटर पे कर लो, या 3-3 पे कर लो। 1-1 सेंटीमीटर पे करोगे तो बहुत छोटा बनेगा, इसलिए मैं तो क्या करवाता हूं क्लास के अंदर कि इसको हम लोग उल्टा, स्केल को क्या कर लेते हैं उल्टा, तो उल्टा करने पर 1 इंच आता है जो काफी बड़ा होता है। तो मैं क्या करता हूं, एक यूनिट ले लूंगा जो किसके इक्वल है, 1 इंच के इक्वल है। आप 2-2 सेंटीमीटर ले लो, 1-1 भी ले सकते हो, 2-2 ले लो, 3-3 सेंटीमीटर ले लो। बस आपने क्या करना है, ऊपर लिखना जरूर है कि जो मैं 1 यूनिट ले रहा हूं वो मैं कितने सेंटीमीटर की ले रहा हूं या कितने इंच की ले रहा हूं। तो मैं 1 इंच की ले लेता हूं ताकि आपका थोड़ा सा ये बड़ा बने। स्केल निकाल लेते हैं, ये रहा मेरे पास स्केल है। आपने क्या करना है, स्केल के साथ ये 0 से शुरू करना आपने, पहले आपने क्या करना है, 1-1 इंच पर मार्किंग करनी है। मार्किंग कर लेते हैं, यहां पर हो गया, एक यहां पर हो जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर। और भी ले सकते हो, मैंने कुछ मार्क कर लिए, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली, इसको मैं 1 यूनिट लिख दूंगा, इसको 2 यूनिट, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक बात। स्केल के साथ मैंने मार्किंग कर ली, 1-1 इंच का लिया मैंने ताकि थोड़ा सा बड़ा बने। ठीक है। सबसे पहले जब आपको √2 लेना है तो आपने ये लेना है जो किसके इक्वल रखा, मैंने 1 यूनिट के इक्वल रखा है। अब आपने क्या करना है, इस 1 वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, अपनी ये लेता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर लेते हैं और इस 1 पर मैं अपनी प्रोटेक्टर रख लेता हूं। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्टर रख लिया। 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं 90 डिग्री पे इसको मार्क कर दिया। अब अगर इसको मैंने मार्क कर दिया है तो एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इससे होके जाती है। ठीक बात। मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये परपेंडिकुलर कितना लेना है, ये भी आपने 1 यूनिट ही लेना है। यहां भी 1 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 1 यूनिट ही लेना है। तो स्केल के साथ आपने क्या करना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना आपका, 1 इंच वाला 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट पे लाकर आपने क्या कर देनी है, इसको मार्क कर देना है। ऊपर वाला चाहे तो इरेज कर दो, चल मैं इरेज कर देता हूं। इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं P, इस पॉइंट का नाम P, और यहां पे लिख भी देता हूं कितने यूनिट है, ये 1 यूनिट है। आपका बेस भी 1 यूनिट है, आपका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। अगर बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है, तो मैंने क्या करना है, इस P को इस 0 वाले से मिला देना। तो क्या ये हाइपोटेन्यूस नहीं बन गया, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। फिर ये कितना आएगा, तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस तो मुझे निकालनी है, ओपी तो मुझे निकालना है। परपेंडिकुलर कितना हमने लिया, 1 यूनिट लिया है, तो आपने क्या करना है, 1 यूनिट का स्क्वायर। बेस कितना लिया आपने, वो भी 1 यूनिट लिया है, उसका भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये 2 आएगा। तो ओपी का स्क्वायर मेरे पास आ गया 2, और अगर ये स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी आपका जो ये हाइपोटेन्यूस आ गया, ये कितने यूनिट आ गया, √2 यूनिट आ गया √2। अब आपने क्या करना है, अपनी लेनी है कंपस। मेरे पास भी कंपस है, तो यहां पे हमने ले लेनी है एक अपनी कंपस। कंपस को क्या करना है, इस 0 वाले पॉइंट पर आपने अपनी पिन रखनी है, और आपकी जो पेंसिल है वो कहां लेके जानी है, ये लेके जानी है P पॉइंट पर रखनी है। O पर अपना पिन रखना है और P पर क्या रखना है, पेंसिल। और क्या करोगे, एक आर्क लगा दोगे। मैं आर्क लगा देता हूं, थोड़ा कलर अलग ले लेता हूं।
यहां से होते हुए एक क्या लगा देंगे, डॉटेड लाइन इसमें आता नहीं है तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। तो जहां पे ये पॉइंट आया, जहां पे इसको कट किया नंबर लाइन को, ये ही पॉइंट मेरा क्या है, √2। ये हमारा कितना आया था, √2 आया था। तो यहां पर जो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर ये आर्क टच कर रही है, ये कितना आएगा मेरा, √2 आएगा। कैसे पता करेंगे सर ये सही है कि गलत है? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, √2 की जो वैल्यू है वो होती है 1.414 अप्रोक्सीमेटली होती है। इसको 1.414 लिख लो या 1.4 कंसिडर कर ली, तो ये 1 और 2 के लगभग बीच में आनी चाहिए। बीच में तो 1.5 आता, हल्का सा 1.5 से पहले ही आएगा। तो आप थोड़ा सा देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये 1 और 2 के बीच में है कि थोड़ा पहले, थोड़ा पहले ही लग रहा है, यानी आपकी करेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक बात, इस तरीके से आपको √2 बनाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कैसे किया। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, इसका नाम रख लिया 0, और हर एक यूनिट लेते हुए मैंने मार्किंग कर ली। यूनिट आपकी मर्जी है, 1 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर लो, 5 सेंटीमीटर लो या 1 इंच लो। आपका क्या करना है, स्केल उल्टा करके जो आता है वो इंच आता है। तो मैंने 1-1 इंच पर मार्किंग कर ली। एक का 1 रखा, एक का 2, एक का 3, एक का 4, एक का 5। तो ये तो 1 यूनिट है। मैंने क्या किया, इस 1 वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया प्रोटेक्टर की हेल्प से, और परपेंडिकुलर भी कितना लिया मैंने, 1 यूनिट लिया। अब ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो मैंने इसको हाइपोटेनस को मिला दिया। तो अगर मैं बोलूं कि पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आया था हमारे पास, 1 आया था। 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहां भी 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया 2। ओपी का स्क्वायर जो बनेगा वो 2 यूनिट है। ओपी निकालेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा, यानी यहाँ पे √2 आ गया। अब ओ पे रखो अपनी कंपस को, कंपस का अपना क्या रखना है, पिन रखना है ओ पर, और पेंसिल पी से रखते हुए एक आर्क लगा देनी है जो नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी। जो ये पॉइंट होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, √2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात, फटाफट इसको एक बार अपने लेवल पे कंस्ट्रक्शन कर ले। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, समझ में आ ही गई। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको हम कहेंगे √3 को रिप्रेजेंट करना। फटाफट इसको बेटी करें। अब बात करेंगे √3 को, मुझे रिप्रेजेंट करना है √3 ऑन नंबर लाइन। अब अगर मुझे √3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मुझे √2 बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम √3 बना पाएंगे। ठीक है, बना लेते हैं। सबसे पहला काम जैसे हमने पहले किया था, एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके ऊपर कहीं पर भी एक 0 मार्क कर ले, और फिर गैप दे देकर आपको क्या बनानी है, मार्किंग करनी है। गैप इक्वल होनी चाहिए, तो मैं स्केल से कर लेता हूं और 1-1 इंच का यूनिट ले लेता हूं। आपकी मर्जी है, 1-1 इंच लो, 1-1 सेंटीमीटर लो, 2-2 सेंटीमीटर लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या कर लिया, 1-1 इंच का ले लेता हूं। यहां पे मार्किंग कर ली, इसको 1 दे दिया, इसको मार्किंग कर ली, इसको 2 बोल दिया, इसको 3, इसको 4 और इसको भी 5। इधर वाले माइनस आएंगे, जरूरत नहीं है माइनस वाले। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने कितना लिया था, 1 यूनिट था, यानी आपका बेस कितना यूनिट है, 1 यूनिट। अब आपने इस 1 वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने स्केल ले लिया। 90 डिग्री का तो हमें पता ही है, सीधा ही बनता है, बिल्कुल सीधा ही बनता है। तो मैं क्या करता हूं, इस 1 पॉइंट पर रखते हुए सीधा एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहां पे 90 लिख दिया और यहां पे लिख दिया 1 यूनिट। ठीक है, अब अगर ये 1 यूनिट आ गया तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो ये हाइपोटेनस बन गया। ये कितना आया था हमारा, √2 आया था। पर मुझे √2 नहीं चाहिए, मुझे तो इस बार क्या चाहिए, √3
3 चाहिए। अब √3 के लिए मुझे √2 तो चाहिए ही चाहिए, तो ये लाइन किसकी आ गई, √2 की आ गई। अब यहां पे क्या करोगे, आप लोगे अपनी प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को आपने रखना है इस पॉइंट पर, इसका नाम चलो मैं क्या रख लेता हूं, P रख लेता हूं। इस पॉइंट का नाम क्या रख लेता हूं, P। आपने क्या करना है, अपनी इस प्रोटेक्टर को इस P पॉइंट के ऊपर रखना है, यहां पर रखना है। कहां पे रखना है, P पॉइंट के ऊपर आपने अपनी प्रोटेक्टर को रखना है। और परपेंडिकुलर के लिए कितना एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो मैंने 90 पे मार्किंग कर ली, और ये कितने सेंटीमीटर लेके जाना है, ये भी 1 यूनिट ही लेके जाना है। ये भी कितना रखना है हमने, 1 यूनिट। तो यहां पे रखते हुए इसको भी मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट ही रखूंगा। 1 यूनिट रख लिया, और यहां पर भी परपेंडिकुलर लिख दिया, यहां पर 1 यूनिट लिख दिया। इस पॉइंट का नाम चलो मैं क्या रख लेता हूं। अब स्केल के साथ इस O पॉइंट को मैं किससे मिला देता हूं, क्यू से मिला। अब यहां पे फिर से अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कौन सा ट्राइंगल लिया, OPQ। ये 0 जो है इसको O ले रहा हूं, OPQ। इन ट्राइंगल OPQ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारी कितनी है, OQ है, तो OQ का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 1 यूनिट है, तो इसको हमने 1 यूनिट लिया, 1 का स्क्वायर लिख लिया। बेस हमने कितना लिया, इसको ठीक कर देता हूं, परपेंडिकुलर है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में बेस कितना है मेरा, बेस मेरा है √2। तो यहां पर बेस मुझे लेना है √2, और इसका भी लेंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2, और यहां पे लिखेंगे OQ का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर ये बन गया 3, और ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। यानी आपका जो ये OQ है ये कितना आएगा, √3 आएगा। तो अब आपने लेनी है अपनी कंपास लेनी है। कंपास का जो पॉइंट है यहां पे रखना है, और अपनी जो पेंसिल है उसको इस तरह से ओपन करना है कि पेंसिल का जो कॉर्नर है वो कहां पर आना चाहिए, Q पॉइंट पर आना चाहिए। पिन आपकी O पॉइंट पर और पेंसिल आपकी Q पॉइंट पर, और यहां रखते हुए बस आपने क्या करनी है, एक आर्क लगा देनी है। पूरा सर्कल लग गया, दोबारा बना लेते हैं। जितना ये Q है उतना ओपन करना है, और ऐसे करते हुए एक आर्क लगा देना। अब जो ये आर्क है जिस भी पॉइंट पर टच करेगी वही पॉइंट आपका क्या बनेगा, √3 बनेगा। ठीक है, अगर √4 ड्रॉ करोगे तो आपने क्या करना है, इस Q पॉइंट पर फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी 1 यूनिट का होगा। फिर ये भी कितना मिलाएंगे इसको, ये बन जाएगा √4 बन जाएगा। अब जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली कहां पर आएगा, 2 पर आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। √5 करना है तो 4 के बाद आप क्या करोगे, 5 बनाओगे, बट उसका भी एक आसान तरीका है। 5 हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो आपका √2 के लिए आप ऐसे बना सकते हो। फिर √2 के बाद आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा 1 यूनिट का। फिर उसके बाद ये जो लाइन बनेगी ये √3 बनेगी, और ये जो आर्क बनेगी, ये आर्क जहां पे टच करेगी वो क्या रहेगा, मेरा √3 रहेगा। ठीक बात, फटाफट इसको भी कंस्ट्रक्ट एक बार कर ले। मैं फिर एक बार √5 बना के दिखाता हूं। इसके तरीके से नहीं करेंगे हम, किसी और तरीके से करेंगे, थोड़ा और आसान बनाते हैं। अब मैं बात करूंगा √5 की। रिप्रेजेंट करना है √5 को ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। शुरुआत वहीं से करनी है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने। लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं पे एक जगह अपने 0 तो मार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है,
स्केल के साथ एक एक यूनिट पे मार्किंग करनी है। एक यूनिट में कितनी ले रहा हूँ, 1 इंच की ले रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप 2 इंच ले लो, 3 इंच ले लो, सेंटीमीटर ले लो, आपकी मर्जी। तो एक मैंने ले लिया, एक मैंने 1 पे बना लिया, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे और एक 5। चलो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। नेगेटिव वाले लिखने को लिख सकते हो। अब आपने क्या करना है, जो √2 और √3 में था तो हमने इसको लिया था 1 यूनिट लिया था। इस बार मैं क्या करूंगा, मैं 2 यूनिट बनाऊंगा। इसको मैं क्या लेता हूं, 2 यूनिट। पिछली बार परपेंडिकुलर मैंने कहां बनाया था, 1 पे बनाया था। अब मैं परपेंडिकुलर कहां बनाऊंगा, 2 पे बनाऊंगा। काम आसान हो जाएगा। अब जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो कहां पे ड्रॉ करना है, 2 पे ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर हमें पता ही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, आप डी से भी बना सकते हो। तो यहां पे आपने क्या करना है, इस 2 वाले पॉइंट पर 1 यूनिट का आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने ले लिया, 90 डिग्री का है ये 1 यूनिट ले लिया। इस पॉइंट का नाम हमने क्या ले लिया, P। इसको भी हम स्केल से मिला देते हैं, P को मिला देते हैं ये 0 के साथ। अब आप बताओ ये कितना बनेगा, O से लेकर P। यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बेस हमारा 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारा कितना यूनिट लिया है हमने, 2 यूनिट लिया है। परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट लिया है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये बन गया 5। अब अगर ये स्क्वायर उधर जाकर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूस आपकी सीधी क्या बन गई, √5 बन गई। अब बस आगे तो आर्क लगानी है। आर्क लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, अपनी कंपास चाहिए। कंपास को कैसे करूंगा मैं, इस O पॉइंट पर रखूंगा और कितनी ओपन करनी है, जितना ये हमारा पॉइंट P है उतनी मुझे इसको ओपन करना। ठीक है, खोल के √5 की। अब बस हमने एक आर्क लगा देनी है, बस ये एक आर्क लग गई। और जो ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस भी पॉइंट पे टच करेगी वही क्या बनेगा, √5। अब √5 की बच्चों वैल्यू, ये वैल्यू होती है 2.2, लगभग 2.25 होती है। ठीक है, तो ये 2 से जस्ट थोड़ा सा आगे ही आएगा। ठीक बात। इस तरह से बच्चों आप पता कर सकते हो कि ये वैल्यू कहां पर आएगी, जो आर्क आएगी वो कहां पर आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी। ठीक है, फटाफट इसको भी कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझने वाली है, यहां पर अगर हम चाहें तो इस स्क्वायर रूट से, अगर जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आप √2 का एक स्केल लगा लें, फिर √3 का एक लाइन बन जाए, एक √5 की बन जाए, एक √6 की बन जाए, √7 की बन जाए। यहां से हमें एक बड़ा अच्छा फिगर मिलता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल में क्या होगा, मैं भी दिखा देता हूं। स्क्वायर रूट स्पाइरल अगर बनाना भी होगा तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं जो हमारे बच्चों ने बनाई है, इस एक्टिविटी के ऊपर है। जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्टिविटी के ऊपर है, तो ये कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहां पर एक लाइन ली थी, कितने यूनिट था ये, 1 यूनिट था। हमने परपेंडिकुलर लिया, कितने यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया। तो ये वाली जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, √2 की आएगी। ठीक है, फिर यहां पर हमने डी रखी और 1 यूनिट यहां लेते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको इससे मिलाया। अब अगर ये हमारा 1 यूनिट है, ये √2 था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा। यहां पर इस पे फिर 1 यूनिट का आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये 1 यूनिट है तो इसको मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, वही राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये √4 बन जाएगा। इस तरह से करते हुए आप एक एक यूनिट का परपेंडिकुलर लेते चले जाओ और मिलाते चले जाओ, √4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे आपकी पूरी एक स्पाइरल बन जाएगी।
अगर आप गूगल पे भी देखोगे, आप जस्ट आपने डालना है स्क्वायर रूट स्पाइरल, इस तरह की बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी। उसको थोड़ा सा आप कलरफुल तरीके से बना भी सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना रखा है यहाँ पर, तो कुछ इसमें आप कलर बना सकते हो, कलर रख सकते हो, ऐसे 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 कुछ भी कर सकते हो। इस तरह की एक्टिविटी भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है 1.2, उसमें जो एग्जाम्पल भी थे, एग्जाम्पल में √2 और √3 ही लिखा था, वो भी मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन वाले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, टीचर्स अक्सर इसमें से जरूर पूछा करते हैं, ठीक है जी। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, रैशनलाइजेशन को लेकर हमारा टॉपिक रहेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे, बट वो करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।